नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है वो हम राजस्थान भूगोल की नेक्स्ट क्लास नंबर 4 है वो देखेंगे। और इस क्लास में हम विभिन्न जो क्षेत्रों के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है वो देखने वाले हैं। और इसका ये पार्ट फर्स्ट है, एक पार्ट और आएगा, उसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे सभी क्षेत्रों के उपनाम है वो। और ये नए जिलों के अनुसार है सारा। और पीछे की हम 3 क्लासें ले चुके हैं और इनमें राजस्थान का परिचय और 2 क्लासों में संभागीय व्यवस्था को कंप्लीट अच्छे तरीके से विद ट्रिक हम समझ चुके हैं और याद कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ स्क्रीन पर ये देख पा रहे हो कौन है, ये अपना राजस्थान का राज्य पशु, ठीक है, उसका कार्टून देख सकते हैं। और फिलहाल ये जो क्लासें हैं वो अपने पशु परिचय, शिक्षक भर्तियाँ, विशेष शिक्षक भर्ती सीईटी में अच्छी कारगर साबित होने वाली है। और राजस्थान की जो भी भर्ती आती है उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देने वाली ये क्या है क्लासें रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भौगोलिक उपनाम वाला जो टॉपिक है वो आपको सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो उपनाम है, ये जैसे हम देख लें, जैसे खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, या फिर झीलों की नगरी जैसे उदयपुर है, तो वैसे नाम है वो भौगोलिक उपनाम में आते हैं। तो वो चीज़ें हैं क्या है, सीधी मेंशन नहीं की जाती, वो उसके साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, सिलेबस में ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को क्या है पढ़ रहे हैं। तो अपनी क्लास है उसका आगाज़ करते हैं और वीडियो को एक बार क्या है लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको क्या है पता चल सके और वो भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। और अगर आप डायरेक्ट इसी क्लास में आए हो तो पीछे की तीनों क्लास देख लेना, ताकि वो आप ट्रिक के साथ में आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें कि आगे क्या चल रहा है। ओके, हमारी जो क्लास है विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है उसको करते हैं स्टार्ट। और यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो बहुत ही बेसिक से हम इसको है पढ़ने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ये राजस्थान का अपना क्या है डायग्राम, जो मैप है वो है। और ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम, ये दिशा हो गई इनकी। अब देखो अलग अलग जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से क्या है उनको पुकारा जाता है, वही उनके उपनाम भी होते हैं यहीं पर। तो जैसे उत्तरी भाग में ये जो आता है ना शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र जो पीछे की संभागीय व्यवस्था है उसके अंदर भी हमने पढ़ा था। तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू, लिमका थाना, वो सारे क्या है जो ज़िले हैं वो क्या है शेखावाटी के अंदर आते हैं। तो ये जो लगभग भाग है, यानी मैप के ऊपर इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको माइंड में ये सेट हो जाए कि हाँ कौन से क्षेत्र की या कौन सा भौगोलिक जो क्षेत्र है उसकी क्या है स्थिति कहाँ है, उनका स्टेटस कहाँ पर है, ठीक है। और जैसे यहाँ ये पश्चिम भाग है, पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन सा मारवाड़ क्षेत्र है। ये जो जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र देख पा रहे हैं मेवाड़। अब मेवाड़ ये नहीं है कि पूरा इसके अंदर मेवाड़ के अंदर जैसे उदयपुरी आएगा, नहीं, इसके जैसे इधर पाली का कुछ भाग ले लेगा, ये इधर क्या है डूंगरपुर बांसवाड़ा का तरफ से भी मेवाड़ के अंदर ही आता है। लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा है उनको अलग से भी बोला जाता है, जैसे इनको वागड़ भी बोला जाता है। अब जैसे इसको वागड़ बोलते हैं, इससे दक्षिणी सबसे दक्षिणी भाग जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है प्रतापगढ़ वाला, उसको वागड़ बोलते हैं। लेकिन उनके भी अलग अलग नाम हैं, जैसे प्रतापगढ़ देवल मेवल भी बोलते हैं। अब जैसे प्रतापगढ़ है उसको देवल बोलते हैं, और जो बांसवाड़ा का जो माही बेसिन क्षेत्र है उसको क्या है मेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टिक जो ज़िले हैं वही कहलाएंगे इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हाड़ौती क्षेत्र है उसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और इधर थोड़ा और भी पार्ट ये ले लेते हैं सवाई माधोपुर की तरफ से, ठीक है। तो ये हाड़ौती क्षेत्र है। और ये स्पेशली किसका मालवा का पठार है, मालवा पठार है उसका हिस्सा है, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र हाड़ावंशी जो शासक थे उनकी वजह से यहाँ हाड़ौती क्षेत्र है। यहाँ ये देख पा रहे हैं आप डांग, तो डांग के जो चंबल नदी है उसके बेसिन को डांग भी क्षेत्र कहते हैं, या फिर बोले तो डांग की रानी। तो डांग की रानी इसको सबसे जो मुख्य रूप से जो जिला आता है वो करौली कहा जाता है, ठीक है। डांग क्षेत्र किसमें, करौली के अंदर, और करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। अब डांग की रानी है तो डांग का राजा भी कहलाएगा। तो धौलपुर है ना उसको क्या बोलते हैं, डांग का राजा भी बोलते हैं, ठीक है। ये डांग क्षेत्र हो गया, ये मेवाड़ क्षेत्र हो गया। अब मेवात ये जो हरियाणा के पास में जो लगता है ये क्षेत्र भरतपुर अलवर का जो थोड़ा भाग आ जाता है ये मेवात क्षेत्र, ठीक है। अब इधर ढूंढाड़ जो ढूंढ नदी है उसके कारण ये ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर वाला, जयपुर के आसपास वाला ये ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे देख लीजिए, शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़, वगड़, ठीक है, देवल मेवल, ये सारे हाड़ौती क्षेत्र देख लीजिए।
अभी हम जो अलग अलग स्पेशली जिला वाइज हम है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्री गणेशाय नमः से, और श्री यानी श्री गंगानगर, ठीक है। श्री गणेशाय यानी श्री गंगानगर, ठीक है। तो राजस्थान का जो अन्नागार क्षेत्र है वो कौन सा है? गंगानगर। अन्नागार कौन कहलाता है? श्री गंगानगर है, उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का अन्नागार। वजह क्या है? सबसे ज़्यादा गेहूँ होती है। क्या होती है? गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? श्री गंगानगर मानगढ़ क्षेत्र में क्या है? सबसे ज़्यादा गेहूँ होती है। तो गंगानगर को क्या है? अन्नागार, राजस्थान का अन्नागार बोलते हैं। और साथ ही राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी बोलते हैं। किसको? गंगानगर को। किसकी वजह से? स्पेशली सूरतगढ़ है उसकी वजह से क्या बोलते हैं? श्री गंगानगर को आधुनिक विकास क्षेत्र, विकास का तीर्थ भी बोलते हैं। आधुनिक विकास तीर्थ किसको बोलते हैं? गंगानगर को, सूरतगढ़ की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो सूरतगढ़ के अंदर ही है। अब नेक्स्ट जैसे अनूपगढ़ है, ठीक है। अनूपगढ़ है, और साथ में आपको बता दूं अनूप सिंह हैं जो थे, उन्होंने जो चुंगेर, अनूपगढ़ को क्या बोलते हैं? चुंगेर बोलते हैं। तो चुंगेर को अनूप सिंह जी ने जीत कर क्या है? अनूपगढ़ बनाया था। एक गढ़ बनाया, उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? अनूपगढ़। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसका, चुंगेर बोलते हैं इसको, अनूपगढ़ को। अब नेक्स्ट है अपना बीकानेर, बीकाणो, आपणो बीकाणो, ठीक है। तो बीकानेर है, उसको क्या क्या बोलते हैं? और साथ ही साथ बता दूं जो अभी जिला विभाजन हुआ था और उसके अंदर जो छत्तीसगढ़ और खाजूवाड़ा थे वो किस में? पहले अनूपगढ़ के अंदर आए थे, लेकिन अभी बाद में क्या है? खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ को वापस बीकानेर के अंदर ही मिला दिया गया था। बीकानेर के अंदर ही मिला दिया गया था। अब बीकानेर को क्या बोलते हैं? ऊन का घर। तो सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ होती है? बीकानेर के अंदर। तो ऊन का घर कहा जाता है, राती घाटी कहा जाता है, ऊँटों का देश। तो ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर, राजस्थान के अंदर बीकानेर में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। अच्छी नस्लें भी यही हैं, बीकानेर नस्ल सबसे अच्छी है, ठीक है। तो राती घाटी कहा जाता है, ऊँटों का देश कहा जाता है। अब बीकानेर को स्पेशली जंगल देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगल देश, ठीक है। जंगल प्रदेश या जंगल देश भी कहा जाता है। और जंगल देश है ये भी दो भागों में, कुरु जांगला और भाद्रे जांगला के अंदर विभाजित है। क्या बोलते हैं? जंगल प्रदेश को दो भाग है, एक कुरु जांगला, एक भाद्रे जांगला, ठीक है। अब देख ले और भी क्षेत्र है वो भी क्या क्या कहलाते हैं, वो भी देख लेते हैं, उपनाम क्या है उनको। लूणकरण सर है, जो लूणकरण सर है बीकानेर का, जो लूणकरण सर है वो क्या कहलाता है? राजस्थान का राजकोट। और राजकोट क्या है? किस वजह से? यानी मूंगफली के अधिक उत्पादन के कारण क्या है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है लूणकरण सर, ठीक है। अब सबसे जो बीकानेर की सबसे जो शुद्ध पानी की झील है, यानी उसके अंदर कहा जाता है कि अगर आप उस पानी में देखोगे तो आपका चेहरा दर्पण में जैसे देखते हो वैसे नजर आता है। इतनी साफ और सुथरी ये क्या है? गजनेर झील है। तो गजनेर झील है वो शुद्ध पानी का दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। बीकानेर के अंदर है। अब एक मंदिर बना हुआ है भांडा साहिब जैन मंदिर, ठीक है। घी वाला मंदिर भी इसको बोलते हैं। वजह यह है कि इसकी जो इमारत है पूरी की पूरी, जो भांडा साहिब जैन मंदिर है उसकी कहा जाता है कि पहले पानी की कमी, क्योंकि बीकानेर में क्या है? पानी की कमी है। तो वहाँ पर पानी की कमी की वजह से जब जो वो मकान या फिर ये बिल्डिंग खड़ी की गई, यानी जैन मंदिर बनाया गया, तो उसके अंदर घी का उपयोग किया गया था, ठीक है। जल की जगह घी का उपयोग किया गया था। और लगभग 400 मण, कितना? 400 मण घी से क्या है? ये भांडा साहिब जैन मंदिर क्या है? बनाया गया था, ठीक है। कहा जाता है कि अब भी गर्मी के मौसम में क्या है? वहाँ पर घी है वो उसके दीवारों पर दिखाई देने लग जाता है, यानी बाहर की ओर उसके जैसे पानी की नमी आती है वैसे घी की नमी आ जाती है उसमें। अब है नेक्स्ट जैसलमेर। जैसलमेर है वो राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर, आप जैसलमेर ट्रिक बताई थी ना, जैसलमेर, ठीक है। तो राजस्थान की स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, ठीक है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कौन? जैसलमेर, गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। झरोकों का शहर, तो सबसे ज़्यादा झरोके बने हुए हैं, ठीक है। झरोकों का शहर भी यही कहा जाता है, कौन? जैसलमेर। अब रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब क्यों? क्योंकि जो जैसलमेर है वो पूरे का पूरा धोरों से घिरा हुआ है। जैसलमेर किससे घिरा हुआ है? पूरे धोरों। अब जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हीं के प्रकार से ये ऐसे ऐसे धोरे बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो वो क्या है? रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, कौन? जैसलमेर। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला ये है, ये आपको पता है। अब राजस्थान का अंडमान, क्यों?
जैसे अंडमान निकोबार है पूरे चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं, जल से, और ये जैसलमेर है वो किससे घिरा हुआ है, मरुस्थल से, यानी रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इस वजह से इसको राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। अब पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है, किसको, जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। अब पीथला नामक एक जगह है, वहाँ से ये पीले पत्थर प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। गलियों का शहर, अब जैसलमेर के अंदर इतनी गलियां हैं जो अगर एक बार एक कोई व्हीकल अंदर चला गया गली के, तो दूसरे व्हीकल को पीछे ही जाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरी गली से। तो इतनी तंग गलियां हैं, नैरो, और गलियां भी बहुत ज़्यादा है, आप एक भूल भुलैया की तरह इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो शहर है वो गलियों वाला शहर भी कहा जाता है। म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है, किसको, जैसलमेर को म्यूजियम सिटी। हवेलियों का शहर है, सबसे ज़्यादा हवेलियाँ, पटुओं की हवेली वो सारी क्या है, जैसलमेर के अंदर है, हवेलियों का शहर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। अब धार का घड़ा किसको बोलते हैं, चांदन, चांदन एक गांव है, वहाँ पर चांदन नलकूप है, ठीक है। धार का घड़ा उसको बोलते हैं, मीठा पानी उसका, और सब आसपास के क्षेत्रों में उसी से क्या है, पानी को ले जाया जाता है, ठीक है। धार का घड़ा चांदन नलकूप को बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब फिलहाल जो अपना ये क्षेत्र देख लेते हैं, जैसे शेखावाटी मैंने यहाँ बताया था, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र ये है ऐसे, ठीक है। अब मेवाड़ क्षेत्र ये आ जाता है, ठीक है। मेवल देवल ये रहा, ठीक है। प्रतापगढ़ को क्या है, देवल कहते हैं। बांसवाड़ा का जो माई पेसिन क्षेत्र है उसको मेवल कहते हैं, प्रतापगढ़ वाला देवल। अब ये रहा हाड़ौती का क्षेत्र, ठीक है। अब ढूंढाड़ क्षेत्र ये जयपुर के आसपास वाला हो गया, ये मेवात हो गया, यहाँ भरतपुर धौलपुर के आसपास। करौली ये डांग क्षेत्र हो गया, सवाई माधोपुर तो करौली, ठीक है, चंबल बेसिन वाला। तो ऐसे क्या है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग जिलों का भी इसमें भाग आ जाता है, ओके। अब ये संभाग वाला मैंने बोला था नहीं, ये हर बार आपके लिए लेके आता रहूँगा, संभाग सारे संभाग अलग अलग इसमें नोट किया गया है। अब नेक्स्ट है अपना बाड़मेर, क्या है, बाड़मेर के बारे में जो बेस्ट जानकारी है वो देख लेते हैं, यानी इनके उपनाम क्या है। अब देखो, कला व हस्तकला का सिरमौर। अब सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यानी कला व हस्तकला का सिरमौर किसे कहा जाता है, किसको, बाड़मेर को कहा जाता है, ठीक है। अब रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू कुआ है, उसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, ठीक है। बाटाड़ू का कुआ रेगिस्तान का जल महल, वो भी कहाँ है, बाड़मेर। राजस्थान का खजुराहो, अब राजस्थान का खजुराहो है किराड़ू हाथमा गांव के अंदर है, बाड़मेर के अंदर ही है, बाड़मेर में हाथमा गांव। अब इसको राजस्थान का खजुराहो किसको बोलते हैं, किराड़ू मंदिर को, ठीक है। अब मिनी खजुराहो किसको बोलते हैं, भंड देवरा, बारां है, बारां के अंदर भंड देवरा है, उसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मारवाड़ का अर्धकुंभ सुइया मेला है, ठीक है, चौहटन के अंदर है। चौहटन है वो गोंद के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए है, गोंद के लिए। अब इसी चौहटन के अंदर एक विरात्रा माता है, यानी जो भोपों की कुल देवी है, चौहटन के अंदर भोपों की कुल देवी विरात्रा माता का भी मंदिर बना हुआ है, ठीक है। मारवाड़ का अर्धकुंभ कौन है, सुइया मेला, चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है, सुइया मेला चौहटन के अंदर है। चौहटन में एक विरात्रा माता भोपों की कुल देवी का भी मंदिर है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है फलोदी, साथ साथ में ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, ठीक है। जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे ही आप क्या है, प्रॉपर नोट्स है ये, ध्यान रखना, कोई कमी नहीं है इनमें। एक बार विश्वास करके आप वीडियो को पूरा देखो और साथ साथ में नोट्स बनाओ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने भी गैप रखा है, तो उसमें क्या है, जैसे ये जगह बच गई, उसमें आप जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रहे हैं या फिर मैं बोल कर बता रहा हूँ वो भी लिख लिया करो, ठीक है। और बाकी इसमें जैसे उपनाम वाले ये क्लास है, पीछे संभाग व्यवस्था करके आए हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक निश्चिंत होकर ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा फैक्ट है, और एकदम सिलेबस के हिसाब से, और जो भी शिक्षक भर्ती है, जैसे विशेष शिक्षा की है, सीईटी होगी, पशु परिचय होगी, सभी में ये काम आएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है फलोदी, ठीक है, इसकी भी ट्रिक देख सकते हैं ना, ठीक है, संभागीय व्यवस्था के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखो, फल वृद्धि का, किसको, फलोदी को क्या बोलते थे पहले, फल वृद्धि का, क्या बोलते थे फलोदी को, फल वृद्धि का। अब साल्ट सिटी, फलोदी को क्या बोलते हैं, साल्ट सिटी भी बोलते हैं। अब साल्ट सिटी 2 है, सांबर है, उसको भी क्या है, साल्ट सिटी बोलते हैं।
देख रहे हैं ना, साथ में मैंने भी लिखा है। सांबर को भी क्या बोलते हैं, साल्ट सिटी है वो बोलते हैं। ठीक है, अब पश्चिम राजस्थान का काशी, ध्यान रखना ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बनने वाला है। पश्चिमी राजस्थान की काशी किसको बोला जाता है, फलोदी को। पश्चिमी राजस्थान की काशी फलोदी। ठीक है, रेत के समुद्र में डूबता हुआ गाँव, रेत का जो समुद्र है उसके अंदर डूबता हुआ गांव कौन है, फलोदी है। न्यू अमेरिका लार्डिया, ठीक है, न्यू अमेरिका लार्डिया, जो रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव या न्यू अमेरिका किसको बोलते हैं, लॉर्डिया कोई गांव है उसको क्या बोलते हैं, न्यू अमेरिका या रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव लार्डिया, जो कि कहाँ पर है, फलोदी के अंदर ही है। फलवृद्धि का बोलते हैं, साल्ट सिटी बोलते हैं, पश्चिम राजस्थान की काशी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट है अपना बालोतरा। अब बालोतरा के बारे में अच्छे से जो मेन फैक्ट है वो देख लेते हैं। बालोतरा के बारे में बालोतरा है कि मेन फैक्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो बालोतरा है उसका जो पार्ट यानी बाड़मेर से जो टूटा है बालोतरा, वो सारा पार्ट जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना बाड़मेर की, वो सारी बालोतरा ले गया। अब जैसे मालानी है, मालानी क्षेत्र, तो बालोतरा के अंदर जो अरावली का 56 की पहाड़ी वाला क्षेत्र, अरावली का जो 56 की पहाड़ी वाला क्षेत्र है वो मालानी के अंदर है। अब मालानी नाम किससे पड़ा, मल्लीनाथ जी के कारण है नाम पड़ा था। क्या मालानी क्या है, मल्लीनाथ जी के कारण ये मालानी नाम पड़ा था। ठीक है, और लूनी नदी के बेसिन पर है ये, कौन है, मालानी। ठीक है, लूनी नदी है उसके बेसिन पर ये मालानी है, बालोतरा के अंदर है। और अरावली की 56 की पहाड़ी वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब मेवा नगरी, अब नाकोड़ा जी मंदिर कहाँ पर है, बालोतरा, मेवा नगरी कहा जाता है। जसोल माझी शाह से आगे है। ठीक है, जसोल माझी शाह है यानी रानी भटियाणी शाह भी कहते हैं इसको, किसको, जसोल माझी शाह है, इसको रानी भटियाणी शाह के नाम से भी जाना जाता है। और नाकोड़ा जी का मंदिर बालोतरा के अंदर है, मेवा नगरी कहलाता है। ठीक है, अब है राजस्थान का लघु माउंट। अब पीपलूद है, पीपलूद इसको राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है। अब देखो ये अलग अलग नाम है, जैसे अब बालोतरा का नाम नहीं है लेकिन यहाँ मालानी है ना उसका नाम है। जैसे मल्लीनाथ जी के कारण पड़ा मालानी नाम है। ये जो लूनी नदी है उसके बेसिन पर है। मेवा नगरी किसको बोलते हैं, नाकोड़ा जी मंदिर बालोतरा, जसोल माझी शाह से आगे है ये। और जसोल माझी शाह को क्या बोलते हैं, रानी भटियाणी शाह भी कहते हैं। और जैसे राजस्थान का लघु माउंट, अब लघु माउंट किसके अंदर आता है, ये पीपलूद, ये बाड़मेर के बालोतरा के अंदर ही आता है। इस वजह से इसको क्या बोला है, राजस्थान का लघु माउंट, यानी तब इसको बालोतरा के अंडर में पड़ रहे हैं। ठीक है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी या फिर कुमथाना किसको बोलते हैं, सिवाना दुर्ग को, किसको बोलते हैं, सिवाना दुर्ग। ये सिवाना दुर्ग है, ये मारवाड़ के जो शासक है उनकी शरण स्थली कहलाता है। जालोर दुर्ग है उसकी कुंजी भी कहलाता है या कुमथाना भी कहलाता है। ठीक है, और जो ये पीपलूद है ना ये हल्देश्वर की पहाड़ियों में है। ठीक है, पीपलूद हल्देश्वर की पहाड़ियों में, सिवाना के अंदर है पीपलूद, हल्देश्वर की पहाड़ियों में। ठीक है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, जालोर दुर्ग है उसकी कुंजी या कुमथाना किसको बोलते हैं, सिवाना दुर्ग की। अब ये ब्रह्मधाम, ये ये से आएगा ये ब्रह्मधाम किसको बोलते हैं, आसोत्रा को, ब्रह्मधाम है आसोत्रा। ठीक है, यानी ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पर आसोत्रा के अंदर, आसोत्रा बालोतरा बाड़मेर ऐसा बोला जाता था, लेकिन अभी किसके अंदर है ये, बालोतरा के अंदर, तो आसोत्रा बालोतरा के अंदर है। ठीक है, ब्रह्मधाम है, ब्रह्मा जी का नाम है ये मंदिर है। और एक अच्छा फैक्ट बताऊं तो कहा जाता है कि जो भी यानी कारीगर है जो ब्रह्मा जी का मंदिर या फिर मंदिर बनाने के बाद जो मूर्ति स्थापना करता है, ऐसा बोला जाता है कि जो भी बंदा जो ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापना करता है उसकी मौत हो जाती है हाथों हाथ। अब पता नहीं ये कहाँ तक सही है या नहीं है, अगर आपको पता है ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है, जसोल धाम किसका, ये जसोल माझी शाह है यानी भटियाणी शाह का, रानी भटियाणी शाह का मंदिर है, जसोल धाम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी कहाँ है, बालोतरा के अंदर है। नेक्स्ट है जालोर। अब जालोर के अंदर क्या क्या फैक्ट है या फिर जो उपनाम है वो देख लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सुवर्ण नगरी। ध्यान रखना, सवर्ण नगरी तो है जैसलमेर और सुवर्ण नगरी है वो है जालोर। जालोर को क्या बोलते हैं, सुवर्ण नगरी। क्या बोलते हैं, सुवर्ण नगरी। देख सकते हैं ग्रेनाइट सिटी, क्या है, ग्रेनाइट सिटी। जाबालीपुर जालोर क्या बोलते हैं, जाबालीपुर। और जालूहर
जालौर भी बोलते हैं जलालाबाद। ये अलाउद्दीन खिलजी है ना, उन्होंने जीत कर जालौर का नाम क्या रखा था, जलालाबाद। क्या रखा था, जलालाबाद। अब पिलो मोलो, पिलो मोलो एक चीनी यात्री था ह्वेन सांग, उसने क्या रखा, क्या बोला था, पिलो मोलो। किसको, भीनमाल को। क्या बोला, भीनमाल को पिलो मोलो बोला। जालौर के अंदर आता है भीनमाल, और भीनमाल को पिलो मोलो किसने बोला, चीनी यात्री ह्वेनसांग। अच्छा क्वेश्चन है ये, पिलो मोलो भीनमाल को कहा जाता है, या भीनमाल को ही पिलो मोलो कहते हैं। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका नाम दिया था। सुवर्ण नगरी और स्वर्ण नगरी में ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जालौर को सुवर्ण नगरी, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी बोलते हैं। नेक्स्ट है सांचौर। अब सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। अब पंजाब, अब ध्यान रखो, जैसे पंजाब राज्य है, स्टेट है, क्यों बोलते हैं पंजाब, वजह है कि पंजाब उस क्षेत्र को कहा जाता है, यानी 5 नदियों का आब क्षेत्र वाला, 5 नदियों का आब क्षेत्र होता है, यानी 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र या 5 नदियों का आब क्षेत्र है, वही क्या कहलाता है, पंजाब। इसलिए पंजाब, जैसे पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, तो पंजाब को क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं, यानी 5 नदियों का आब क्षेत्र है पंजाब, इसलिए पंजाब बोलते हैं। तो इसी प्रकार राजस्थान में जो सांचौर है उसको क्या बोला जाता है, राजस्थान का पंजाब का कहा जाता है। इसको सत्यपुर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सांचौर को सत्यपुर। अब नेहड़ क्षेत्र या गोडवाड़ बेसिन में, ठीक है, गोडवाड़ बेसिन के अंदर है ये, और नेहड़ क्षेत्र, ठीक है, निरहरित भी बोलते हैं। नेहड़ को क्या बोलते हैं, निरहरित, और शाब्दिक अर्थ है नेहड़ का लहराता हुआ समुद्र। ठीक है, लहराता हुआ समुद्र। इसी वजह से तो आपको बताया था ना कि जैसलमेर के अंदर जो समुद्री चूहे की वो मिले था, अवशेष मिले थे। ठीक है, इसी वजह से या सांचौर भाग है, जालौर भाग है, वहाँ पर भी ऐसे कुछ अवशेष मिले थे। तो तेथिस सागर वाला भाग, यानी निरहरित बोलते हैं नेहड़ को, नेहड़ित का यानी लहराता हुआ समुद्र, यानी कभी तो यहाँ पर लहराता हुआ समुद्र था, तभी तो इसको नेहड़ बोला है या निरहरित बोला है। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या है नेहड़ क्षेत्र बोलते हैं। किसको, सांचौर को नेहड़ क्षेत्र बोलते हैं। सांचौर को गोडवाड़ बेसिन का ये हिस्सा है। ठीक है, लूणी नदी के पास। और शाब्दिक अर्थ देख लिया, राजस्थान का पंजाब, सत्यपुर। अब पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर, ध्यान रखो ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का पश्चिम राजस्थान का कश्मीर किसको बोलते हैं, राजीवाड़ा। क्या है, सॉरी, रानीवाड़ा, राजीवाड़ा नहीं, रानीवाड़ा। ये क्या नाम है, रानीवाड़ा। पश्चिम राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र है। क्या है, आर्द्र क्षेत्र। पश्चिम राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र कौन सा है, रानीवाड़ा। पश्चिम राजस्थान का कश्मीर भी कहाँ पर है, सांचौर के अंदर। कौन है, रानीवाड़ा। पश्चिम राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र है ये। ठीक है, पश्चिम राजस्थान का कश्मीर भी बोलते हैं इसको। चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चलना भाई। ठीक है, सिरोही। नेक्स्ट है सिरोही। सिरोही के बारे में फैक्ट जान लेते हैं, क्या क्या इसके उपनाम है वो सारा देख लेते हैं। तो सिरोही को क्या बोलते हैं, शिवपुरी, देवों की नगरी, चंद्रावती। क्या बोलते हैं, शिवपुरी। सिरोही को शिवपुरी बोलते हैं, देवों की नगरी बोलते हैं, चंद्रावती भी बोलते हैं। अब राजस्थान का शिमला भी बोलते हैं सिरोही को। क्या बोलते हैं, राजस्थान का शिमला। क्यों, माउंट आबू के कारण। तो राजस्थान का बरखोयांश माउंट आबू। अब बरखोयांश वो क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, सबसे ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, ये इस वजह से राजस्थान का जो बरखोयांश है उसको क्या बोलते हैं, माउंट आबू को। क्यों, माउंट आबू ये राजस्थान का सबसे ठंडा क्षेत्र है, इस वजह से माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है। राजस्थान का शिमला सिरोही को कहा जाता है, या फिर माउंट आबू इसके अंदर है तो माउंट आबू को भी कहा जाता है। राजस्थान का शिमला और राजस्थान का बरखोयांश माउंट आबू। बरखोयांश है वो क्षेत्र है जो सबसे ठंडा है। ठीक है, इस वजह से राजस्थान का जो बरखोयांश है वो माउंट आबू है। अब राजस्थान की वैष्णो देवी, अधर देवी या अर्बुदा देवी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक प्रकार के शक्तिपीठ है ये, अधर देवी या अर्बुदा माता। ठीक है, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट है उदयपुर। अब उदयपुर के बारे में फैक्ट जान लेते हैं, यानी उपनाम इसके। तो सैलानियों का स्वर्ण, सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है इसको, स्वर्ण नहीं है, स्वर्ग है। सैलानियों का स्वर्ग। पूर्व का वेनिस, वाइट सिटी। क्या बोलते हैं उदयपुर को, वाइट सिटी। अब राजस्थान का कश्मीर, ध्यान रखो अभी पढ़ा है हमने। राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर किसको बोलते हैं, रानीवाड़ा को।
ठीक है। लेकिन राजस्थान का सीधा बोल दे कि कश्मीर किसको बोलते हैं, तो उदयपुर को। अब झीलों की नगरी, झीलों की नगरी कौन से है, उदयपुर है। महलों की नगरी, ये भी उदयपुर है, सबसे ज़्यादा महल है इसमें उदयपुर में। माउंटेन और फाउंटेन, माउंटेन फाउंटेन का शहर किसको बोलते हैं, उदयपुर, या फाउंटेन माउंटेन का शहर भी बोलते हैं उदयपुर ही को। ठीक है। एशिया का वियना किसको बोलते हैं, उदयपुर को। एशिया का वियना, ठीक है, उदयपुर को बोलते हैं। अब है राजस्थान का विंडसर महल, राजस्थान का विंडसर महल कौन सा है, राजमहल। राजस्थान का विंडसर महल कौन सा है, राजमहल। मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का, अब देखो हमने राजस्थान का खजुराहो देखा था, वो कौन सा, भंडदेवरा सॉरी राजस्थान का खजुराहो कौन सा, किराड़ू मंदिर, ठीक है, बालोतरा और बाड़मेर बालोतरा वो, ठीक है। अब राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा। अब है मेवाड़ का खजुराहो, ध्यान रखो, मेवाड़ का खजुराहो किसको बोलते हैं, जगत अंबिका मंदिर को। जगत अंबिका मंदिर को क्या बोलते हैं, मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये उदयपुर के जो अलग अलग नाम है, उपनाम है, वो सारे आ गए हैं। अब है सालुम्बर, यानी उदयपुर से टूटकर बना है, तो मेवाड़ का काला पानी किसको, सराड़ा दुर्ग को। सराड़ा दुर्ग है, इसको बाद में क्या कर दिया गया था, जेल में बदल दिया गया था, और ये सालुम्बर के अंदर है। तो मेवाड़ का काला पानी किसको बोलते हैं, सराड़ा दुर्ग को। अब मेवाड़ की आपातकालीन जो राजधानी कौन सी है, चावंड है। मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी कौन सी है, चावंड है। कौन सी है, चावंड है, ध्यान रखना, ठीक है, राजस्थान मेवाड़ की, ठीक है, मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी चावंड। नेक्स्ट है डूंगरपुर, कौन सा, डूंगरपुर, ठीक है, पहाड़ों की रानी, क्या बोलते हैं डूंगरपुर को, पहाड़ों की रानी, सबसे ज़्यादा पहाड़ है, इस वजह से क्या है, डूंगरपुर को पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की मल्लिका। अब भील बाहुल्य क्षेत्र है, भीलों की संख्या ज़्यादा है, तो भीलों की पाल भी क्या है, डूंगरपुर को बोलते हैं, ठीक है। एक डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम है, वेणेश्वर धाम लगता है, उसको क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ। वेणेश्वर धाम को क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ। वेणेश्वर, ये माही नदी है, उसके समीप ही है वेणेश्वर धाम, उसको आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं, जो कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो कौन सा, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ के बारे में क्या है, राजस्थान का गौरव किसको बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ को, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, ठीक है, मालवा का प्रवेश द्वार कौन सा है, चित्तौड़गढ़। अब मेवाड़, मेवाड़ किसको बोलते हैं, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ क्षेत्र वैसे तो आता है उदयपुर के अंदर, ठीक है, मुख्य रूप से मेवाड़ कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। अब चित्तौड़ का जो पहाड़ी है, उसको चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है जो गढ़ है वो। शक्ति व भक्ति की नगरी किसको बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ को। क्यों बोलते हैं शक्ति, क्यों, रावत बाटा है जो अणु नगरी है, वो भी क्या है, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, रावत बाटा, ठीक है। अब भक्ति, जैसे मीराबाई जो सबसे क्या है प्रसिद्ध जो भक्ति की जो पात्र थी, वो कौन, मीराबाई, वो भी क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से, ठीक है। तो इस वजह से शक्ति व भक्ति की नगरी बोलते हैं। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, ये चित्तौड़गढ़ ही कहलाता है। अब है राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर किसको बोलते हैं, भैंसरोडगढ़ को। क्या इसको बोलते हैं, भैंसरोडगढ़ को, ठीक है। और राजस्थान का वेल्लोर बोलते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार किसको बोलते हैं, मातृकुंडिया रासमी, इसको रासमी भी, रासमी गांव में मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया रासमी गांव। राजस्थान की अणु नगरी हमने देख ही लिया, रावत बाटा। अणु नगरी कौन सी है, राजस्थान की अणु नगरी रावत बाटा, इसीलिए वजह से तो इसको क्या बोलते हैं, शक्ति नगरी, चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट है अपना प्रतापगढ़, कौन सा, प्रतापगढ़ के बारे में क्या क्या है। अब देखो प्रतापगढ़ को मैंने बताया था ना, देवलिया बोलते हैं, कांठल बोलते हैं। अब कांठल, उससे पहले कांठल को विस्तृत देखें, लेकिन उससे पहले छप्पन का मैदान कहाँ है, प्रतापगढ़, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़, ठीक है। अब देखो कांठल को अगर इसका विच्छेद करके देखें तो कांठ का अर्थ होता है किनारा, यानी माही का किनारा। प्रतापगढ़ है, कांठल बोलते हैं, कांठ का अर्थ है किनारा, और ये माही का किनारा पर है।
और अल का अर्थ है ढका हुआ क्षेत्र, ठीक है, ढका हुआ क्षेत्र, कांठल, ठीक है। तो माही का किनारा है ये प्रतापगढ़, देवलिया, कांठल, छप्पन का मीनार, ठीक है। ये लो जी अपनी क्लास होगी पूरी, और ये अपना राज्य पशु, ठीक है, जो घरेलू रूप में आता है। पशु कौन सा? राज्य पशु ऊंट, ठीक है। 30 जून 2014, याद है ना। पार्ट फर्स्ट हो चुका है विभिन्न भौगोलिक उपनाम का। अब नेक्स्ट पार्ट है, हमें नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी हमने यहाँ पर सारी डिटेल है वो देख ली विद अपने मैप के साथ में, ठीक है। और ये चित्तौड़गढ़ के बारे में, ये देखो मालवा का प्रवेश द्वार ये यहाँ पर है चित्तौड़गढ़, ये रावतबाटा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारा हमने देख लिया, बाकी जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास कैसी रही ज़रूर कमेंट में बताना, और अब जल्द ही लेके आएंगे क्लास 5, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।